2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंच रहे हैं शुजालपुर विधानसभा सीट। चलिए सीधे लिए चलते हैं जहां शुजालपुर विधानसभा में हमारी सहयोगी संचिता जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बताएंगी क्या कुछ है यहां का सियासी मिजाज। संचिता जी, ओवर टू यू। शुक्रिया ऋषभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि 2023। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो आज हम यहां पर पहुंच चुके हैं शुजालपुर विधानसभा सीट। यहां की सियासी नब्ज को टटोलने के लिए आम आदमी के मन में क्या है, बीजेपी कांग्रेस के मन में क्या है, कौन इस बार सत्ता में एक बार फिर से काबिज होगा, कांग्रेस की वापसी होगी या फिर बीजेपी का कमल ही खिलेगा, ये जानेंगे हम। लेकिन उसके पहले आप हमारी खास रिपोर्ट पृष्ठभूमि देखिए। शुजालपुर विधानसभा के गठन के बाद 1952 में हुए चुनाव में कांग्रेस के गोखल त्रिब सदाशिव पहले विधायक निर्वाचित हुए। इस सीट पर 15 चुनाव हुए हैं और खास बात ये रही कि 4 नेताओं को 2-2 बार विधायक बनने का मौका मिला। इनमें जसवंत सिंह हाडा, नेमीचंद जैन, डॉक्टर शैल कुमार शर्मा और विष्णु चरण खास रहे। लगातार 3 बार चुनाव कोई नहीं जीत पाया। शुजालपुर की जनसंख्या 2.5 लाख है, जिसमें वोटर 1,91,805 मतदाता है। राजपूत 22,000 और परमार 20, मुस्लिम करीब 10,000 हैं। 2018 में 5,623 वोटों से बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस से रामवीर सिकरवार ने 2018 विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साल 2003 से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। आखिरी बार 1998 में कांग्रेस जीती थी। एमपी सरकार में शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक इंदर सिंह परमार साल 2018 में काला पीपल से शुजालपुर विधानसभा शिफ्ट हुए थे। 2 बार के विधायक जसवंत सिंह हाडा का टिकट काट इंदर सिंह परमार को प्रत्याशी बनाया गया और वे विजय भी हुए। इस विधानसभा सीट पर राजपूत और परमार समाज के वोटर निर्णायक की भूमिका में है। इस समाज का मत जिस भी प्रत्याशी को मिलेगा उसकी जीत लगभग निश्चित मानी जाती है। आंकड़ेबाजी। विधानसभा चुनाव 2018 शुजालपुर। उम्मीदवार इंदर सिंह परमार, पार्टी भाजपा, मत 78,952, मत प्रतिशत 49.11। रामवीर सिंह सिकरवार, कांग्रेस 73,329, मत प्रतिशत 45.61। जयसिंह मिस्त्री, पार्टी बसपा, मत 2,046, मत प्रतिशत 1.27। 2013 जसवंत सिंह हाडा भाजपा, 2008 जसवंत सिंह हाडा भाजपा, 2003 फूल सिंह मेवाड़ा भाजपा, 1998 केदार सिंह मंडलोई कांग्रेस, 1993 नेमीचंद जैन भाजपा, 1990 नेमीचंद जैन भाजपा, 1985 विद्याधर जोशी कांग्रेस, 1980 डॉक्टर शैल कुमार शर्मा भाजपा, 1977 डॉक्टर शैल कुमार शर्मा भाजपा, 1972 रामेश्वर दयाल शर्मा कांग्रेस, 1967 वीरचंद जनसंघ, 1962 विष्णु चरण कांग्रेस, 1957 विष्णु चरण कांग्रेस, 1952 गोखल त्रिब सदाशिव कांग्रेस। माननीय की पृष्ठभूमि। शुजालपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक इंदर सिंह परमार प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। पिछले चुनाव में परमार को काला पीपल में शुजालपुर विधानसभा शिफ्ट किया गया था और तत्कालीन विधायक जसवंत सिंह हाडा का टिकट काटकर इंदर सिंह को चुनाव लड़ाया गया था। वर्तमान विधायक को कथित तौर पर बाहरी प्रत्याशी बताकर उठने वाले विरोध के स्वर को दबाने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि संघ की पृष्ठभूमि से होने के कारण इंदर सिंह परमार को मंत्री पद तो मिला, लेकिन लगातार शिक्षकों की हड़ताल, असंतोष, स्थानांतरण में भ्रष्टाचार, यूनिफॉर्म घोटाला जैसी कई बातें मंत्री जी के कार्यकाल में हुई हैं। मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा शुजालपुर। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में कई मूलभूत समस्याओं से नागरिक जूझ रहे हैं। खासकर रेलवे फाटक सबसे ज्यादा परेशानी की वजह बना हुआ है। हर चुनाव में नेता वादा तो करते हैं, लेकिन न समस्या को दूर कोई नहीं करता। हालांकि अंडर ब्रिज बना दिया गया, लेकिन बड़े वाहनों के लिए फिर भी मुश्किलें कम नहीं हुई। इस कारण हर वर्ग परेशान होता है। रेलवे फाटक बंद रहने से अनेक बार दोनों ओर जाम लग जाता है। पानी समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार के कोई साधन नहीं। अधिकांश उद्योग धंधे बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो पृष्ठभूमि आपने देख ली, शुजालपुर की पृष्ठभूमि क्या कुछ कह रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये भी हम जानेंगे। आपको बता दें कि यहाँ से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार
विधायक हैं और सत्ता में हैं। उन्हें पिछली बार 2018 में जो है टिकट दिया गया था। हालांकि ये टिकट किसी का टिकट काट कर दिया गया था। जसवंत हाड़ा जी लगातार यहाँ पर 2 बार से विधायक रहे थे, उसके बाद इन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस आखिरी बार सत्ता में यहाँ से 1998 में नजर आई, लेकिन इस बार कितनी मेहनत करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम हमारे सहयोगी संजय गोस्वामी से जरा इस मुद्दे को समझ लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ की जनता के मन में चल रहा है, कितना विकास यहाँ इस क्षेत्र में हुआ है और कितना विकास की दरकार अभी भी बाकी है। कोशिश करेंगे हम समझने की। संजय, अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो हमेशा से ये वंचित रह जाते हैं। हम चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर हम विपक्ष की बात करें, हमेशा से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। लेकिन शुजालपुर में आपने क्या देखा, क्या समझा? देखिए, निश्चित तौर स्वदेश न्यूज़ हमेशा ग्राउंड जीरो से काम करता आ रहा है, जीरो पर जाकर काम करता है, रिपोर्टिंग करता है और जनता की बातों को शासन प्रशासन को दिखाता है। निश्चित हम कई सालों से काम करते आ रहे हैं और हमने अभी तक जितना भी विकास कार्य हुआ है, जहाँ पे नहीं हुआ है वो सब चीज़ें हमने दिखाई हुई है। अभी अगर हम बात करें तो विकास तो हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार अपने विकास को दिखा नहीं पा रही है। संजय, स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ के जो अभी भी जनता चाहती है कि ये जल्द से जल्द पूरे होने चाहिए? देखिए, निश्चित यहाँ पर जो हॉस्पिटल का मुद्दा है, हॉस्पिटल तो बढ़िया बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। दूसरी चीज़, शाजापुर जिले में जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पर आयुष्मान कार्ड तो बनाए गए, लेकिन आयुष्मान कार्ड को लेकर अभी तक आयुष्मान हॉस्पिटल नहीं बनाए गए हैं। ठीक है संजय, अब हम सीधे जनता के पास भी चलते हैं। आपसे तो हमने यहाँ के मुद्दों को समझ लिया, लेकिन जनता क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी मौजूद है, कांग्रेस से लोग मौजूद हैं, भीम आर्मी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम बीजेपी से करेंगे। बीजेपी से इसलिए क्योंकि बीजेपी की यहाँ पर सीट है, मंत्री इंदर सिंह परमार यहाँ के विधायक हैं। क्या कुछ उन्होंने विकास किया, कितना विकास किया, ये जानेंगे। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में? भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर 2003 से सत्ता में है और यहाँ पर बहुत विकास हुआ है। जैसे बताया स्वास्थ्य को लेके, तो यहाँ की जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल 37 करोड़ रुपए अभी माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे मंजूर करवाए हैं, जिसकी 12 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का टेंडर हो चुका है। यहाँ पे पहला 70 बेडों का हॉस्पिटल था, अब 150 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर है। डॉक्टर भी यहाँ पे MBBS वगैरह 30 डॉक्टर की अभी नियुक्ति हो गई है। 150 बेड का हॉस्पिटल। आप कह रहे हैं 2003 से यहाँ पर बीजेपी है, उसके बावजूद भी अभी तक विकास यहाँ नहीं हुआ है, और अभी भी आप गिनवा रहे हैं कि अभी भी आवंटित हुआ है, प्रोसेस चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है। विकास तो लगातार हो रहा है ना, सभी बहुत विकास हुआ है यहाँ पे क्षेत्र में। और यहाँ पे हॉस्पिटल का तो अभी नया हॉस्पिटल बन रहा है, उसको नई बिल्डिंग बन रही है। अभी डॉक्टर्स की भी भारी तादाद में 30 डॉक्टर की अभी नई नियुक्ति है। पहले से 15 डॉक्टर यहाँ पे हैं। यहाँ पे 30 डॉक्टर, पहले 70 बेड का था, अब 150 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे बनने वाला है। चलिए, ये तो मुद्दे की बात हो गई कि इन मुद्दे को लेकर ये कहीं ना कहीं मांग उठती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है? नगर में सबसे पहले तो जटाशंकर महादेव मंदिर पर काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। इसके बाद आप चलें तो बाईपास निर्माण हुआ है, इसके लिए प्रस्तावित हो चुका है। ओवरब्रिज की जो काफ़ी समय से मांग थी रेलवे फाटक पे, उसका लिए भी प्रस्तावित हो चुका है। तो काम तो काफ़ी चल रहे हैं नगर में और आगे भी चलते रहेंगे। 5 साल में भी ओवरब्रिज की समस्या खत्म नहीं हो पाई? 5 साल में उसको पूरा प्रस्तावित हो चुका है, अगले चुनाव बाद में उसका काम चालू हो जाएगा। यानी कि अभी भी चुनाव के बाद का आश्वासन मिल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हमारे मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। विकास हुआ है? विकास तो यहाँ पर जो सुजालपुर का क्षेत्र वहाँ पर शून्य है, और यहाँ पर अभी हमारे इन्होंने बात करी है कि अगर डॉक्टर यहाँ पर हॉस्पिटल में बेड लगाए गए हैं, और इन्होंने बोला कि यहाँ पर डॉक्टर है, तो मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर है तो यहाँ पर डॉक्टर होने के बाद भी अगर छोटी सी चोट अगर मरीज को लगती है उसको शाजापुर रेफर क्यों कर दिया जाता है, उसको भोपाल रेफर क्यों कर दिया जाता है? अगर वास्तव में डॉक्टर है, आपने डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध करी है, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा आपका डॉक्टर यहाँ पर? अगर वास्तव में आपके बेड लगे हैं तो कोरोना काल में कॉलेज जैसी बिल्डिंग को क्यों खोलना पड़ा आपको? अगर हॉस्पिटल में बेड लगे तो वहाँ पे क्यों नहीं इकट्ठा कर सके आप? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपका विकास है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आज नालियां साफ नहीं हो रही है, रोड साफ नहीं हो रही है, सब देखो तो इधर गंदगी पड़ी हुई है, और ऐसा ही गंदगी बीजेपी ने खोल रखी है हमारे सुजालपुर में, जिसका मुंह तोड़ जवाब आने वाली कमलनाथ सरकार देगी। युवाओं की हालात क्या है? क्योंकि रोजगार की भी देखा जाए तो भारी तादाद में यहाँ पर कमी नजर आती है। युवा आज बेरोजगारी की दर से भटक रहा है। यहाँ पे वादा था करोड़ों में लाखों में रोजगार देने का, आज सुजालपुर में ना जाने कितना युवा बेरोजगार भटक रहा है। ना कोई फैक्ट्री, उद्योग, किसी भी प्रकार की मंत्री जी ने यहाँ पे कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई है, जिसके कारण आज युवा
रोड पे दर बदर ठोकर खा रहा है। ये बात करते हैं हिंदुत्व की, बात करते हैं मुसलमान की, इनको आपस में लड़ाया जाता है। आज गौ माता के नाम पे वोट मांगते हैं। आप अगर रोड पे जाएंगे तो चारों तरफ गाय के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। एक गाय को इन्होंने रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ झूठ के नाम पे राजनीति की है, घोषणाएं हुई और कुछ भी नहीं हुआ है। आप जमीनी स्तर पे देखेंगे तो यहाँ शून्य है। आने वाले समय में इस चीज का जवाब सुजालपुर की जनता जरूर देगी। ठीक है, बीजेपी से ही इसके बारे में हम सवाल कर लेते हैं, क्योंकि झूठ पे झूठ आरोप लग रहे हैं कई सारे। क्या जवाब देना चाहेंगे? जैसे हमारे साथी मित्र ने कोरोना काल की बात करी और अस्पताल की बात करी, तो इस मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम तो हमारे देश ने जो उपलब्धि हासिल करी, जो चंद्रयान के 3 के माध्यम से चांद के दक्षिण ध्रुव पर हमारा विक्रम लैंडर लैंड हुआ, उसके पूरे देशवासियों को और आपको सभी को बधाई देता हूं। और उन्होंने क्या इसका श्रेय भी आप बीजेपी को देंगे? इसका बीजेपी का नहीं, इसका हमारे वैज्ञानिक और भारत पूरे 130 करोड़ भारतीयों को देना चाहूँगा। और अब इनने बात करी विकास की और अस्पताल की। अस्पताल के संबंध में एक ही बात कहना चाहूँगा, जब देश में पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी कोरोना कोरोना काल की महामारी में ये कांग्रेस के मित्र एक भी नहीं थे, सारे धरती से नदारत थे। और एकमात्र बीजेपी के विधायक और नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रदेश का ये देखिए, आप देख सकते हैं इस प्रकार की परंपराएं यहाँ पे इनकी। चलिए हम कोशिश करेंगे सामान्य चर्चा हो। देखिए देखिए देखिए, आप लाइव जा रहे हैं, आप लाइव जा रहे हैं, आप लाइव जा रहे हैं। तस्वीरें जनता देखेंगी, माहौल कैसा बन रहा है। ये तस्वीर हम चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि शांति से चर्चा हो। अगर आप झड़प करेंगे तो ये चेहरा आप देखेंगे, ये चेहरा आप देखेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, देखिए आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, अगर ये माहौल आप बनाएंगे, ये माहौल आप बनाएंगे, आप लाइव जा रहे हैं, आप लाइव जा रहे हैं, आप लाइव जा रहे हैं। ये डिबेट अगर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कोई पूरी सभ्यता भूल चुके हैं। जो भाजपा के लोग बैठे हुए थे उनको आज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, विकास कार्यों के बारे में बताया नहीं जा रहा है। और बीजेपी के लोगों के खिलाफ आज शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आज सामाजिक तत्व गुंडों को लेकर आए हैं यहाँ पर डिबेट के अंदर गुंडों के, और हमारे मंडल अध्यक्ष आप शब्द बोले जा रहे हैं। ये कुछ विकास कार्य। देखिए, आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर मैं सवाल पूछूंगी आप उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे मैं सवाल पूछूंगी, जवाब दीजिए। झगड़ा आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि तस्वीरें लाइव जा रही है। आपकी भी नकारात्मक छवि बनेगी और आपकी भी नकारात्मक छवि बनेगी। अगर जनता के सामने आप सकारात्मक छवि बनाना चाहते हैं, मैं सवाल करूंगी और आप जवाब दीजिए। तुम्हारा देश तोड़ना कम कर दो कांग्रेस, तुम्हारी कांग्रेस हमारा देश के साथ गद्दारी करती है ये। और गो हत्या की बात कर दे, कांग्रेस ने बूचड़ खाने खुलवाए हर जगह पर। विकास की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, विकास की बात। समाज पार्टी ना तो कांग्रेस ना बीजेपी बीमार में आएगी, आजाद समाज पार्टी आएगी। किसको उतारेंगे चुनावी मैदान में? किसको? आपका चेहरा कौन किसको उतारेंगे मैदान में कौन उतरेगा? चंद्रशेखर आजाद बीमार में जाएंगे और भीम आर्मी पार्टी जिंदा रहेगी, न तो बीजेपी न कांग्रेस। हम इस साल विकास की बात कीजिए, किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे? किन मुद्दों को? गरीब दुबले पीड़ित परिवार को न्याय हम दिलाते हैं, ना तो बीजेपी दिलाती है ना कांग्रेस दिलाती है। क्या चलिए जी, तो फिर मुद्दे पे लाऊंगा। इन्होंने कोरोना काल की बात करी तो मैं कोरोना काल पे आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश का एकमात्र कोविड केयर सेंटर माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सुजालपुर विधानसभा में खोला गया और उससे लाखों लोगों की जान बचाई गई। और उसी कोरोना काल के अस्पताल की बात करें, उस अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इस बार भी इंदर सिंह परमार चुनावी मैदान तो ये बात करते हैं मुद्दे की। 2003 के पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, लाइट के पते नहीं थे। विकास की बात करते, इतना विकास हुआ है सुजालपुर में जिसका कौन। जब से भारतीय जनता पार्टी
प्रदेश में है और केंद्र में जब हमेशा विकास की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास का काम किया है। और स्कूल की बात करते हैं, मंत्री जी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, 2 साल से यूनिफॉर्म नहीं बची है बच्चों को। प्रदेश का सबसे पहला सीएम रईस सुजालपुर विधानसभा में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में 2 साल से यूनिफॉर्म नहीं बची। कोरोना काल के कारण से गणवेश काल में सब एक मेरे बात सुनो अरे मेरे बात सुनो, सबके पास आऊंगी, बारी बारी से मैं सबके पास आऊंगी। कोरोना काल में सब एक जो देश था, या हिंदू और मुसलमान सब एक थे, तो अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना काल में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक साथ थे, ये कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगला विषय था रोजगार। रोजगार चर्चा करेंगे, आराम से चर्चा होगी, आपकी बात होगी, सबकी बात होगी, सबकी बात होगी। अगर ये शिक्षा के स्तर की बात करते हैं, कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का स्तर शिक्षा में 0 क्यों है और सुजालपुर का स्तर शिक्षा में 0 क्यों है? मंत्री जी बड़ी बड़ी शिक्षा की बात करते हैं, मंत्री होने के बाद भी यहाँ पर शिक्षा का स्तर 0 है। अभी आप बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर फेल हुआ स्टूडेंट, शिक्षा का स्तर 100% यहाँ पर नहीं है। बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज तक कुछ नहीं कर पाए, हमेशा सुनने रखा है। ये जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये क्या इनके कोई विकास कार्य नहीं है कांग्रेस सरकार के, इसलिए बस फालतू में गुंडागर्दी करना चाहते हैं और विकास के मुद्दे से हटाना चाहते हैं ये लोग। ये फालतू में नारेबाजी करे, कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे पे बात हो, ना कि चिल्ला चोट से बात हो। देखिए चिल्ला चोट करेंगे, आपके मुद्दे छूटेंगे। मैं आपसे भी चर्चा करना चाहती हूँ, मैं आपसे भी चर्चा करना चाहती हूँ, मैं आपसे भी चर्चा करना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम लाइव है, आपकी नकारात्मक छवि जनता के बीच में बनेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि चर्चा आराम से हो। ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, क्या बात अपनी रखना चाहते हैं? मैम, जो सुजालपुर नगर पालिका है, यहाँ पर जिनके पिताजी नौकरी में है, उनकी औलाद भी नौकरी में है, आज तक मतलब किसी और को भर्ती नहीं जाती। यहाँ पे जाति तौर पे भर्ती दी जाती है और समाज तौर पे भर्ती जाती है। पूरा यहाँ पे मतलब जाति के समीकरण पे नौकरी दी जाती है नगर पालिका। लेकिन परिवारवाद का आरोप हमेशा से कांग्रेस पर लगता रहा है। मैम, यहाँ पे देखिए ना, आप नगर पालिका में आपको स्पष्ट दिख जाएगा, कोई भी अदर कास्ट का आपको नहीं मिलेगा, मात्र 2 कास्ट का मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं बताता हूँ आपको। आए दिन भ्रष्टाचार चलता है, हर किसी का काम नहीं होता यहाँ पे। जो रिश्वत मांगते हैं काम करने के लिए, अगर कुटी के पैसे भी दे रहे हैं तो उसमें रिश्वत मांगते हैं। आखिरी बार कांग्रेस 1998 में आई थी, क्या वजह रही जो अभी तक सत्ता में नहीं आ पाई? सत्ता की वजह तो ये है कि अगर जो बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं को डराती है, हमें धमकाती, जैसे अभी आपने देखा हमारे ऊपर लड़ने के लिए उठाबू हो गए, ये इनका गुंडा राज मच रहा है। इस बार जनता इनको जनता वोट डालने जाती है, वो डरेगी नहीं, जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। के साथ ही मैं सुजालपुर की जनता को एक खुशखबरी भी देना चाहूंगी। स्वदेश न्यूज लेकर आए हैं स्वदेश असेंबली एमिनेंस अवार्ड। अगर आप अपने विधायक को जिताना चाहते हैं ये चमचमाती ट्रॉफी, तो स्वदेशलाइव.com पर जाकर अपने विधायक को जिताएं, 5 सवालों का जवाब दें और हाँ या ना में जवाब दें। जिससे ज्यादा वोट मिलेगा वो विधायक जीतेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर से एक बार हम विकास के मुद्दों को लेकर आते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है और झड़प रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास ना नीति है ना नियत है, सिर्फ प्रायोजित गुंडे बेच के इस प्रकार के हुड़दंग करवाना, लोगों में अराजकता फैलाना हमेशा से कांग्रेस का चरित्र है। चाहे देश के विभाजन का देख लो आप, 1946 में नेहरू जी ने देश का बंटवारा करवाया, कत्लेआम करवाया था। चाहे सिख दंगों का देख लो आप, राजीव गांधी जी ने अपनी सत्ता के लिए, कमलनाथ जी जो आज देश के पूर्व हमारे मुख्यमंत्री, उनके माध्यम से सिखों का कत्लेआम करवाया था, वही आज उनके चरित्र को उनके कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। आम जनता से भी कुछ प्रतिक्रिया ले लेते, क्या कहना है? ये सुजालपुर में सारी मीडिया बिकी हुई है, सबके पास गड्डी जाती है, कभी किसी हमारे पास नहीं आई दादा गड्डी, हमारे पास नहीं है। किसी भी सरकारी कार्यालय का कभी भी उनके खिलाफ कभी खबर छापी ही नहीं है, नहीं तो यह स्थिति नहीं बनती। आज सुजालपुर क्या रहे हैं, आपकी समस्या हम दिखा रहे हैं, अपनी समस्या के बारे में बात। हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। ये तो नेता है, ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इनका पेट भरते रहेंगे। जी
विकास को लेकर विकास को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिस पर भी कहीं ना कहीं झड़प हो रही है। क्या है मैडम जी, जितने लोग अभी विरोध कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पार्टी पे, इनसे आप व्यक्तिगत पूछ लीजिए इनके परिवार में कितनी कितनी कुटियां मिली है। एक बात, जहां तक विकास की बात है, 2003 से जब से सरकार बनी है निरंतर विकास हो रहा है। अभी पहले आपने पूछा था बाईपास हमारा स्वीकृत हो गया है, ओवर ब्रिज का काम का टेंडर हो गया है। क्योंकि बड़े काम है इसलिए थोड़ा समय लगता है। तीसरी चीज, मध्य प्रदेश सरकार से कायाकल्प के नाम से भी नगरपालिका क्षेत्र में काफी पैसा आया, जिनके काम चल रहे हैं। चलिए यही बता दीजिए, 5 साल से अंडरब्रिज को लेकर कई सारी समस्याएं उठ रही हैं, मांग उठ रही है, क्योंकि फाटक एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ट्रैफिक यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी आप कह रहे हैं स्वीकृत हो गया है, लेकिन अंजाम तक कब पहुँचेगा? अभी ये आचार संहिता लगने के पहले उसका भूमि पूजन होगा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि बाईपास के लिए या ब्रिज के लिए जो अधिग्रहण होता है उसमें लंबा समय लगता है, लंबा समय लगता है। उस प्रोसीजर में समय लगा है और वो लगभग पूर्ण हो गया है। बाईपास का टेंडर लगने वाला हो चुका है, ओवरब्रिज का टेंडर हो चुका है। आपकी तरफ से एक सवाल बीजेपी से मैं पूछ रही हूँ, रोजगार एक बड़ी समस्या है, यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, गुजरात जा रहे हैं, पीथमपुर जा रहे हैं, क्या कहीं और जा रहे हैं? गुजरात भी एक बड़ी समस्या रोजगार को लेकर। मैडम, रोजगार को समझने के पहले मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। जो हमारे जो युवा साथी अभी जो ये अनावश्यक अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं पहले, उसके बाद रोजगार पे आऊंगा। 2003 के पहले ये सुजालपुर धूलपुर के नाम से जाना जाता था, और इसी सुजालपुर में ये जो भैया बात कर रहे हैं, रोहित जाटव, ये कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़ा था और चुनाव हारा। इसकी पार्टी के यहाँ भागमल जी जैन अध्यक्ष थे, और ये सब बंधु मेरे खड़े। 21 दिन में इसी नगरपालिका में पानी नल आता था नहीं आता था? आता था कि नहीं आता था? 21 दिनों में पानी, यहाँ ये समस्या थी कि पानी की जबरदस्त किल्लत थी। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, उस बोर्ड में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने UID SMT योजना के अंतर्गत बम्मन घाट डैम का निर्माण कराया। इस सुजालपुर नगर में 5 टंकियों का अतिरिक्त निर्माण करा के, नए फिल्टर प्लांट का निर्माण करा के, और यहाँ एक प्रतिक्रिया कांग्रेस से भी, बीजेपी कह रही है कि शुजालपुर पहले धूलपुर नाम से जाना जाता था 2003 के पहले। क्या बोला? बीजेपी कह रही है शुजालपुर 2003 से पहले धूलपुर नाम से जाना जाता था, ना पानी की व्यवस्था, ना सड़क की व्यवस्था हमने शासनकाल में बनवाई। ये जो शासनकाल ये बता रहे हैं, ये तो जब हमारी जो नगर पालिका अध्यक्ष, जब हमारी मैडम रचना जैन जी थी, उनके कार्यकाल में डैम बना गया, जिससे पानी की समस्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दूर की गई है। ना कि ये जो बोल रहे हैं कि हमने नल की व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करी, तो ये सारा झूठ बोल रहे हैं। ये नगर पालिका जब अध्यक्ष रचना मैम थी, उन्होंने यहाँ पानी की व्यवस्था को सभी लोगों को दिलवाई और उन्होंने बंद करा। ये सब ढोंग है। इस साल हम बीजेपी कांग्रेस दोनों को बचाएंगे। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर। आप तो गले में हाथ डाल के खड़े और आप कह रहे हैं कांग्रेस को पछाड़। आर्मी, आजाद समाज पार्टी आएगी इस साल, वो MP में डंगा से डंगा बजाएंगे। वो आजाद समाज पार्टी और बीजेपी कांग्रेस को हरा के बताएंगे। भीम आर्मी भी आपके कंधे में हाथ डाले। जैसे अभी इन्होंने बताया भीम आर्मी से कि भीम आर्मी और कांग्रेस पार्टी हम सब एक होकर बीजेपी को पछाड़ेंगे और हम यहाँ चुनाव, वो तो एक होना ही नहीं चाहते। एक होंगे हम। एक है, अभी आपने देखा है कंधे पे कंधे हाथ रख के जब हम खड़े, हम एक है, हम सर्वधर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम एक नहीं। मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे कि भाजपा ने कितना विकास करा, भाजपा का विकास मैं बताता हूँ। एक मिनट, भाजपा का विकास मैं बताऊँ। भाजपा 2018 में शिवराज सरकार को जनता ने नकार दिया था, ठीक है, और उनका विकास मैं बताता हूँ। उनने विधायक खरीद फरोख्त करके उनका विकास करा है। मध्य प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस को तो 1998 से नकारा है, क्यों? किन्ने? कांग्रेस 98 में आखिरी बार नजर आई थी यहाँ। आखिरी बार नहीं मैडम, 70 साल कांग्रेस ने शासन करा है और विकास ही करा है। अभी तक विधायक क्यों नहीं आपका नजर आ रहा है यहाँ? कांग्रेस की सरकार हर बार बनती है मैडम, ये गड़बड़ करते हैं, ये पोलिंग बूथ के ऊपर गड़बड़ करते हैं। सुजालपुर में गाय ऐसी मतलब आवारा मवेशी पशु बना रखा है इनने। इनके पास जमीन जगह तब अलर्ट हुई है, उसके बाद कब्जा कर रखा है बीजेपी के गुंडों ने। वहाँ पे गौशाला नहीं बनने दे रहे हैं। गायों को लेकर सवाल,
ये जो भैया बोल रहे थे रोहित जाटव, ये 2 साल अभी 1 साल पहले चुनाव लड़े थे मेरे ही सामने, चुनाव हारे और फालतू बकवास की बातें करते हैं नगर पालिका में, और अपने साथ में कुछ गुंडों को लेके आए यहाँ पे, कोई ईमानदारी से कुछ भी नहीं है। चलिए, बीजेपी कांग्रेस भीम आर्मी यूं ही लड़ती रहेगी, लेकिन हम जनता का मत लेना नहीं भूलेंगे। हम जनता के पास में जाना चाहेंगे, आम जनता क्या कुछ चाह रही है, आम जनता क्या कुछ कह रही है, ये हम सीधे लिए चलते हैं आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं चुनावी, वो चाय की गुमटी पर ही चुनावी चर्चाएं होती है। दादा, विकास हुआ है? विकास हुआ है क्षेत्र में आपके? हुआ है। सरकार से संतुष्ट है बीजेपी की सरकार? बढ़िया है, आनंद मंगल में हम मस्त हैं सब। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल लिया। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ रहा है। स्कूलों के हालात अच्छे हैं? हाँ। चलिए, ये तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और भी हम जनता के पास में जाना चाहेंगे, क्योंकि हम मुद्दे को समझना भी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता के मन में क्या है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। जी बोलो। पैसे लेते हैं काम करने के नगर पालिका के अंदर, कुछ भी काम करना है तो पैसे चाहिए नगर पालिका में कर्मचारी को, 1000, 2000, 5000, 50,000 रिश्वतखोरी। हाँ, अब कहाँ से दें बताओ? सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार से संतुष्ट नहीं है? बताओ क्या दिया? खाली लूट जगह पूरी लूट मार हो रही है, और यहाँ की जगह कुछ भी नहीं मिल रहा। गरीबों को कॉपिन का। मैंने बच्चे का आवेदन मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिया, लेकिन वो पढ़ नहीं रही है मेरी बच्ची, उसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। मुख्यमंत्री के हाथ में दिया, शिवराज के हाथ में। क्या समस्या आपकी, पूरी समस्या बताएं। राशन कार्ड से पढ़ रही थी, वो बंद कर दिया कि मैं लखपति आदमी हूँ। मैंने कहा आप जाँच करा लीजिए, मगर फिर भी कोई जांच नहीं करी और कोई कार्रवाई नहीं करी। यानी इस बार आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपके क्षेत्र के विधायक आते हैं कई बार, आप लोगों की समस्याओं के सुनने के लिए आते हैं? विधायक भी आते हैं ना। आप संतुष्ट हैं बीजेपी से? हाँ, अच्छा काम है उनका भी, बीजेपी का भी। और वैसे क्या है, बहुत सारे काम नगर पालिका में जरा बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं, नगर पालिका काम में गड़बड़ी चल रही जरा। तो वो क्या है कि विधायक जी तो आते हैं, अच्छा काम करते हैं, स्कूल वगैरह बनाए उनने, क्यों बढ़िया काम इनका। जी चलिए बताएं। मैडम, चक्कर क्या है, जनता परेशान है, काम सबके हो रहा है मगर कर्मचारी परेशान कर रहा है। आपकी क्या समस्या? बहुत समस्या है, नगर में कुछ भी नहीं हो रहा है मैडम, कर्मचारी धक्के लगा देते हैं, कोई कर्मचारी पैसे वाला हो गया। फिर भी आप बीजेपी को सत्ता में बिठा रहे हैं? सत्ता में तो बिठाएंगे, जीवन ही हो गया हमारा, मगर बीजेपी में कार्यकर्ता वोटर की कोई बखत ही नहीं, क्योंकि वो शासन उनका, कौन क्या करेगा। नाराज है लेकिन जिताएंगे बीजेपी को? कैसे जाएंगे? नाराज है लेकिन जिताएंगे हम उसे। मगर बंद करवा दो, जीतेगा मोदी, पर चोटेवाड़ा बंद करवाओ। मतलब मोदी जी पसंद है, मंत्री जी पसंद नहीं? कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। चलिए ठीक है जी। आ रहा है, हमें बीजेपी की सरकार पसंद है। सबसे पहली बात, सुजालपुर अमन और शांति का शहर होगा जब से बीजेपी है, नहीं तो शांति मुझे तो नजर नहीं आ रही भाई। ये कांग्रेस ही तो कर रहा है, बताओ बीजेपी का किसने करा? कांग्रेस ही तो तू तड़ाक से बोल रहा है, लड़ने की अपेक्षा बना रहा है, नहीं तो हम तो नहीं लड़ते हैं। बीजेपी विकास से संतुष्ट है? विकास हुआ भी संतुष्ट है। सुजालपुर में कांग्रेस के राज में पूरा कच्चा देखा हमने। छोटा सा बच्चा है, इससे पूछते जरा राजनीति समझता है या नहीं। बच्चे स्कूल जाते हो? हाँ। अच्छा लग रहा है स्कूल में? स्कूल में कोई समस्या है? पंखा वंखा, टेबल कुर्सी, सब किताबें मिल रही हैं? हाँ। और स्कूल ड्रेस स्कूल की तरफ से मिली? देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म एक बड़ा मुद्दा हुआ है। इस बच्चे ने भी कह दिया कि 2 साल से स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिली है, जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री का ये क्षेत्र है। क्या कहेंगे इस पर? बाकी सब खरीदना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट दे नहीं रही है। अभी मुझे फीस के लिए स्कूल से फोन आया है, मैं भर नहीं पाया, मैंने समय मांगा है, अभी 3 दिन का पैसे नहीं है, 8,500 रुपये फीस भरना है मुझे। अभी मैंने 3 साल से मेरा बच्चा घर पे बैठा हुआ पढ़ा नहीं रहा था, पेमेंट की समस्या थी। तो स्कूल शिक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है ना, फिर भी सारी चीज की समस्या है तो मंत्री जी थोड़ी ना दे देंगे, कि मंत्री दे देंगे, मैं कमाऊंगा जब। यूनिफॉर्म सरकार बांट रही है? मैम, यूनिफॉर्म वगैरह कुछ भी स्कूल में नहीं मिल रही है, कॉलेज के टीचरों से सिर्फ प्रचार कराया जा रहा है। ठीक है, ये विकास की बात करते हैं। जो मेन रोड आप देख रहे हैं, ये 5 साल से रोड अभी तक भी बन नहीं पाया है। इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने रोड बनाया, अभी तक भी रोड के कोने और जो डिवाइडर वगैरह है वो अभी तक भी बन नहीं पाई है। खुश नहीं है सरकार? कुछ भी कर नहीं पा रही सरकार। फिर भी बीजेपी को वोट पालिका में आप देखोगे, जो पार्षद है उनके पास स्कूटी के लिए लिस्ट जाती है, ये टिक लगाते हैं। जो इनको 10-10, 5-5 हजार रुपए दे पाते हैं, उनकी कूटी मिल पाती है, जिनको इन बाकी लोगों को कूटी नहीं देते हैं।
जो अपन यूँ देखेंगे अगर कि क्षेत्र में जो ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है क्षेत्र में इनके द्वारा, सिर्फ पैसे खाने का काम। रोजगार के हालात क्या है? रोजगार के हालात क्या है? रोजगार के नाम पे स्कूल कॉलेजों में कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी बच्चों को कोई रोजगार नहीं। पलायन कर रहे हैं यहाँ के युवा। हमारी घोटाले की बात करेंगे कि जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको तो कोई रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है, फर्जीवाड़े से पैसे दे दे के नौकरी लग रही है अभी सभी व्यक्तियों की। भैया सरकार से खुश है? इधर पे खुश नहीं अपन तो। किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। नोटा? किसी को भी नहीं। नोटा का बटन दबाएंगे? कुछ भी नहीं दबाएंगे, इस बार वोट ही नहीं देना है। हिंदू को तो चाहे मुसलमान को तो यहाँ वोट नहीं चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है। देखिए एक जातिवाद का मुद्दा भी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा हम आगे रुक करेंगे और क्या कुछ यहाँ पर कहना है, महिलाएं क्या चाह रही हैं, महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश एक बार कर लेंगे। संतुष्ट है सरकार से? नहीं, किसी प्रकार से कोई संतुष्टि नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, महिलाएं असुरक्षित हैं और मैं कांग्रेस से आप? हाँ, मैं कांग्रेस से हूँ। चंचल जादव मेरा नाम है, प्रदेश सचिव हूँ महिला कांग्रेस से और राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा की प्रभारी हूँ। लेकिन 98 से कांग्रेस नदारद है, 98 में आखिरी बार जीती थी, अभी तक नहीं आ पाई। सरकार से यहाँ के लोग खुश नहीं है, आप खुश नहीं है, फिर भी कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है? कांग्रेस क्या, इन्होंने एक मुद्दा बना रखा है, HM जी। आज जो हम इसरो की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, यदि नेहरू जी कार्यशाला नहीं बनाते तो क्या आज हम श्रेय लेते होते? ले रहे होते क्या? आज नहीं ले रहे होते। मंदिर और जो शौचालय उन्हीं में सब किया करते। तो जनता क्यों नकार रही है फिर? जनता नहीं नकार रही ना, आप देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो है। जो क्या गलत है खुलकर बोलिए। जनता के सामने आएगा ना, चुनाव आ तो रहा है, क्यों घबरा रहे हैं आप? मैं वही आपसे सवाल कर रही हूँ, आप कह रहे हैं जनता नहीं नकार रही है, तो वोट जा कहाँ रहे हैं अगर जनता कांग्रेस को वोट डाल रही है? देखो कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के सिर भी नहीं होते, सींग भी नहीं होते। जो कुछ है सब जनता के सामने आने वाला है। जनता इनको टोटल नकारने वाली है इस चुनाव में। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जा रही है इस बार जनता के बीच में? भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, जोर से बोलो, झूठ बोलो। ये झूठ बोलते हैं, हमारा विकास, देश विकास करे, भ्रष्टाचार समाप्त हो। और आज देखिए भारत के अंदर भ्रष्टाचार पे बहुत बुरी तरीके से चल रही है। 50%, 40% से कम कमीशन पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। ठेकेदार देख रहे हैं आप, ठेकेदार SMS के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार फिर भी नींद में सोई हुई है। व्यापम घोटाला देख लीजिए, ये पटवारी घोटाला देख लीजिए, शिक्षक घोटाला देख लीजिए, कितने घोटाले गिनेंगे आप? सारे मध्य प्रदेश में ही घोटाले क्यों हो रहे हैं? और आप बोल रहे थे कि हमें सरकार, जनता चांस क्यों नहीं दे रही? मध्य प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा वोट हमारे इधर गिरे। मैम बीजेपी से देख लीजिए आप, लगभग 50,000 से 1 लाख के लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस के वोट ज़्यादा गिरे हैं। ये जरूर है कि हम कहीं ना कहीं हारे हैं, उसमें 2, 4, 5 सीट से, 5,000 कहीं 2,000 कहीं 4,000 वोट से हारे हैं, लेकिन जनमत तो हमारे मध्य प्रदेश के फेवर में। चेहरा कौन होगा आपका? कमलनाथ जी हमारे सर्वोपरि नेता है मध्य प्रदेश के और वही CM के नेता रहेंगे। और भी हम जनता से बात करना चाहेंगे, मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर बार बार कई सारे आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस की ओर से, भीम आर्मी की ओर से, कि विकास की बात तो बीजेपी कर रही है लेकिन विकास असल में नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कह रही है कि हमारे क्षेत्र में विकास भरपूर हुआ है। और हम जानेंगे, जनता से भी चर्चा करेंगे। दादा, विकास हुआ है क्षेत्र में? नहीं हुआ। किस बात से नाराज है? ये नगर पालिका को संभालो, चोटी है बस, एक ही आवाज, ये सुधर जाएंगे तो सारी संसार सुधरेगा। भैया कह रहे नगर पालिका चोटी है, इनको संभालो। नगर पालिका ने जितने विकास करे, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका जब से बनी है, इनके पहले कांग्रेस की रचना भाभी की हमारी नगर पालिका अध्यक्ष थी, बाबा 1 मिनट, तो उनके राज्य में पानी की इतनी व्याधा थी, क्या 8-8 दिन तक नल के कोई पते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने बामनघाट डैम बनाया, प्रतिदिन 1 दिन छोड़कर नल प्रतिदिन देते हैं, 1 दिन छोड़कर नल रोज दिए जाते हैं भाजपा में। और प्रत्येक वार्ड में निष्पक्ष होके आवास योजना नगर पालिका का सर्वे करवा कर देते हैं। निरंतर नगर पालिका विकास कार्य वार्डों में करती रहती है। पहले एक राउंड मार के आ रही हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ से शिकायत मिली है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत है, रिश्वतखोरी बहुत है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है,
बिना भेदभाव के हर आदमी को यहाँ पे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर 2200 आवास, प्रधानमंत्री आवास यहाँ पे दिए। एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति अगर यहाँ पे बता दे कि हमने 1 रुपए की रिश्वत दी है तो हम अभी उस संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करेंगे। माननीय मंत्री जी का सख्त निर्देश है यहाँ पर। और उसके बाद में ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने सबने प्रधानमंत्री आवास से लेकर इनके सबके घरों में लाडली बहना तक के पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ले लेके बैठे हैं। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, ये इनने प्रधानमंत्री आवास की कुटीर से लेके जितने भी योजना सबका लाभ ले रहे हैं और ये सब योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का आयुष्मान योजना को लेकर भी है, उस पर भी कई सारे सवाल उठे हैं, क्या कहेंगे? आयुष्मान योजना यहाँ पे अच्छे से चल रही है मंत्री जी के नेतृत्व में और ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अपोजिट को आज से 20 से 25 साल हो गए। यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का कोई भी गोल घपला होता तो यहाँ आज कांग्रेस की सत्ता होती, सरकार होती। यहाँ पे इनके अंदर ही फूट है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, कभी एक पटल पे बैठ ही नहीं पाए। यहाँ पे आज तक भाजपा की सरकार है, नगर पालिका भाजपा की है, जनपद भी भाजपा का है, जिला पंचायत भी भाजपा की है। तो इन लोगों को तकलीफ है कि हमारा कुछ नहीं है और इनका कुछ होना भी नहीं है। इस बार भी बीजेपी का चेहरा मंत्री इंदर सिंह परमार ही होंगे। ये शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी कमल का फूल जिसे चिन्हित करेंगे सब उसके साथ है। यानी कि आपका मन नहीं है, हाड़ा जी के समर्थक है, कमल के फूल के साथ है, हाड़ा जी के समर्थक है, किसी के पक्षी में नहीं। पार्टी का हमारी परिवार है, हमारी पार्टी केडर बेस पार्टी है, परिवार है हमारा। हमारी पार्टी केडर बेस पार्टी है। जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है वही चुनाव लड़ता है, वही हमारा पिछले 3 चुनावों की बात करूं, जसवंत सिंह हाड़ा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, विधायक भी रहे, पिछली बार टिकट काटा, उसके बाद इंदर सिंह परमार जी को यहाँ पर चुनाव जिताया गया, वो जीते। कहीं ना कहीं विरोधाभास भी हुआ। आवाज ही नहीं आई, आपने क्या पूछा? जसवंत सिंह हाड़ा जी यहाँ पर पिछले 2 बार से विधायक रहे, लेकिन पिछली बार उनका टिकट काट के इंदर सिंह परमार जी को टिकट दिया गया। विरोधाभास भी थोड़ा बहुत बीजेपी में हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ साहब। हमारी पार्टी केडर बेस पार्टी है। जो भी आएगा वो सर्वमान्य हमारे लिए, चाहे वो इंदर सिंह जी की हो, चाहे कैलाश भाई साहब हो। जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब उसके साथ हैं, काम करेंगे। हमारी पार्टी में डंडे झंडे जो है हमारे यहाँ तय हैं, हमारे झंडे अलग नहीं है। चलिए, बीजेपी कह रही है कांग्रेस का चुनाव जीतना तब आसान होता है जब खुद के अंदर की फूट खत्म हो जाती है। जो कांग्रेस के अंदर की जो फूट बता रहे हैं वह फूट कांग्रेस की कभी से खत्म हो चुकी है और कांग्रेस इस समय एक है और जनता भी कांग्रेस के साथ है। जो आपको दिख रही है यह सारी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है और इस बार कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से कम 40 से 50 हजार की लीड लेके विधानसभा से जीत रही है। हमारी युवाओं को लेकर आप लोगों ने कितनी आवाज उठाई? युवाओं को लेके, रोजगार को लेके कितनी आवाज आप लोगों ने उठाई? मैडम, इसके पहले आपने मेरे से एक सवाल करा था कि 1998 से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी। मैं उस बात का जवाब देता हूं मैडम, कांग्रेस की ही सरकार बनती है, कांग्रेस का वाला यहाँ की जनता किसी को सपोर्ट नहीं करती है। जब से भाजपा हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, इन लोगों को ऊपर से ये इन मुद्दा बना के मैदान में है, ये क्या है, बेवकूफ बना के सत्ता में आते हैं। सारे जमाने को मालूम है, पूरा देश गवाह इस बात का कि हिंदू और मुसलमान के नाम। एक दादा बैठे हैं बड़ी देर से, थक हार के वो बैठ गए, उनका क्या कुछ कहना उनसे भी समझ लेते हैं। दादा, विकास हो रहा है? दीदी, दादा, विकास? अरे मेरे को सब चमार को गुमटी मिली, मेरे को गुमटी नहीं दी। आवास योजना का लाभ नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला कुछ भी। आवास योजना पर ये दादा सवाल उठा रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, ये जो बच्चे हैं, इसमें 60% बच्चों का जन्म 2003 के बाद हुआ, तो इनको पता नहीं है क्या स्थिति है। अब चूंकि प्रायोजित लोग हैं यहाँ के हम तो यहीं थे बेटा, तुम बाद में आए, हम तो यहीं थे। मेरा ये कहना है, विकास की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पार्टी के प्रत्याशी की बात है, पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल, सीधी बात है। कोई भी आए, जो आएगा वो जीतेगा। ठीक है। देखो, ये जो बोल रहे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना भेदभाव के, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे लाडली बहना हो, सबको एक समान, एक व्यवहार के साथ देती है। ऐसा नहीं है, आज भी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका के 3 पार्षद बीजेपी के हैं। ऐसा नहीं है मुसलमान समाज के, ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक होते हैं हमारे लिए। ये जो अभी बात कर रहे हैं आपके सामने, इनमें से बहुत से लोग ऐसे जिनके घर में 3-3 कुटियां थी
और उन्होंने 3-3 कुटियां भेज दी है। चलिए जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे आवास योजना। मैं ये बताऊंगा कि 2003 के पहले की स्थिति ये थी, ना तो लाइट के पते थे ना कुछ पते थे। मैं एक मुसलमान हूँ, ये लोग बोल रहे हैं हमेशा मुसलमानों का कांग्रेस ने शोषण करा है, मुसलमानों का हमेशा शोषण करा है, मुसलमानों को गुमराही में रख के सारा फसाद। सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर। सब गलत कह रहा है। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति कर रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मैं खुद बोल दिया हूँ। चुनाव प्रतिनिधि है हमारा, वार्ड नंबर 6 से पार्षद है। अगर मुसलमान बीजेपी के बोर्ड में पार्षद है तो फिर कैसे है, ये बताएं आप। मुस्लिम, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए फिर भी जनता के मुद्दे जो है वो छूटते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दादा, सरकार से संतुष्ट है? अरे जरा सरकार से संतुष्ट है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ये नौजवान कहते हैं कि हमने कोई नहीं कहा, रिश्वत खाली, सिवाय रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। किसको वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे हम वोट, सिकरवार को वोट देंगे। सिकरवार यहाँ का MLA बनेगा। ये कितनी ताकत लगा लेते, इनसे कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ सिकरवार बनेगा, सिकरवार जिंदाबाद। जातिवाद भी कहीं ना कहीं हावी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है जी। युवाओं को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ के यूथ जो है पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं गुजरात की ओर जा रहा है, पीथमपुर की ओर जा रहे हैं या भोपाल की तरफ जा रहे हैं, बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शुजालपुर में रोजगार नहीं है। नहीं मैम, ये गलत बात है। आने वाले 15 सालों में जितना विकास यहाँ शुजालपुर विधानसभा में हुआ उतना विकास कहीं पे नहीं होगा। माननीय मंत्री जी हैं, इनके पहले हमारे जसवंत सिंह जी हाड़ा साहब और अन्य जितने भी यहाँ थे, हैं और रहेंगे, सभी ने विकास करा है और लगभग भाजपा हमेशा विकास करेगी शुजालपुर। स्कूल कॉलेजों की स्थिति बता दीजिए। स्कूल कॉलेज और सभी की स्थिति मतलब बेहतरीन है। और यहाँ पे हमारे CM राइज स्कूल बहुत सारे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे बनवाने के लिए बढ़िया से। जी, शिक्षा मंत्री जी ने शुजालपुर में CM राइज योजना के माध्यम से शाजापुर जिले में अधिकतर स्कूल गुलाना का तैयार हो गया। मध्य प्रदेश का नंबर 1 स्कूल पहले बन के तैयार। 2 साल से स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं बट पाई? स्कूल यूनिफॉर्म मैडम, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर कोविड आ गया, अब समय पार्टी को मिला कहाँ है? भाजपा की सरकार को समय मिला कहाँ है? 18 से है ना स्कूल, एक बार तो यूनिफॉर्म बढ़ती। आएगा, उसका भी समय आएगा। अभी कब आएगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं। एक छोटे से बच्चे से हमने सवाल किया, वो कह रहा है 15 अगस्त में हमारी इच्छा थी कि हम नई यूनिफॉर्म पहन कर जाएं और वो नहीं जा पाए। सबके टेंडर होते हैं, सबकी प्रोसेस रहती है। सरकार की भी CM राइज योजना गई है। CM राइज में स्कूल विभाग में बहुत सारी चीजें बदलाव हुआ है, तो अब ये सब चीज एक साथ नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, है ना। आप क्या कहेंगे सर विकास को लेकर? आप क्या कहेंगे विकास? भाई ये गलत बात है बिल्कुल भी। विकास को लेकर मैं जनभागीदारी का महाविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। विगत वर्ष में शुजालपुर महाविद्यालय में उपलब्ध तमाम सारी सुविधाओं के माध्यम से नेका का जो सर्टिफिकेट हुआ उसमें शुजालपुर महाविद्यालय को A ग्रेड मिला है। बच्चों को पढ़ने की उत्तम सुविधा मिल रही है और बेहतर से बेहतर बच्चे अपना प्रयास करें ताकि राष्ट्र के परिवार। आप संतुष्ट है यानी सरकार? बहुत बढ़िया। विगत समय में जितना काम शिवराज सरकार के टाइम में, माननीय इंदर सिंह जी के टाइम में जो क्षेत्र में काम हुआ है, मैं सन 64 का मेरा जन्म है, जो आज बहस बात कर रहे हैं ये 2003 के बाद के हैं। इनको ये जानकारी नहीं कि क्षेत्र में मैं वार्ड नंबर 1 में एक बार घुमा हूँ। वार्ड नंबर 1 में पिछले 60 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी, बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए एक होटले की व्यवस्था नहीं है। वो हालत है जब उस समय कांग्रेस में ये मान के चलो मध्य भारत के प्रधानमंत्री विद्यार्थी जोशी राज्य मंत्री सरीके हो गए। वो उनके अपने एक वार्ड में जहाँ वो निवास करते थे वहाँ का विकास नहीं कर सके और ये क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, शिक्षा के स्तर में अगर क्षेत्र बेहतर है, 8वीं और 5वीं का यही रिजल्ट क्यों डाउन होना था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि 8वीं 5वीं का रिजल्ट जाओ। सबसे कम इस क्षेत्र में रिजल्ट रहा है हमारे यहाँ। शुजालपुर में सबसे कम रिजल्ट आया 8वीं और 5वीं। गुलाना जैसा जो पिछड़ा क्षेत्र था उसमें आज CM राइज 45 करोड़ से ऊपर का बना है। हमारे शुजालपुर के अंदर कॉलेज की अच्छी स्थिति है, आप जाके देखे और आज भी काम चल रहा है और गरीब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था पूरे जिले के अंदर कहीं पे भी नहीं है जो आज यहाँ पे है। सबसे पहले कांग्रेस ने क्या करा, सबको पहले पट्टे दिए थे पहले। मामा भी पट्टे दे रहे, मामा भी पट्टे। दारू की दुकान नहीं छोड़ जी।
मैडम हमारी सरकार 17 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है। अभी तक किसी मुसलमान को सभी को आवाज दिया, हिंदू मुसलमान सभी को आवाज दिया। किसी हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी को भेदभाव नहीं कर रही। मोदी सरकार भी सबको 1000 रुपए सबको राज्य सरकार में शिवराज जी दे रही है। 1000 रुपए हिंदू मुस्लिम सबको दे रही है, सबको हिंदू मुसलमान। 1000 रुपए की बात हो रही है, 1000 रुपए की बात हो रही है। 1500 रुपए कांग्रेस भी देने की बात कर रही है। कांग्रेस सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति करती है। इसके पहले बोला था 2 लाख का किसानों को कर्जा माफ देंगे, 4000 रोजगारों को बेरोजगार को भत्ता देंगे। इन्होंने 18 महीने की सरकार में ना तो 1 रुपए किसी को दिया। जुमलेबाजी की सरकार का बढ़ती है, झूठ बोल के सरकार में आने के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 1000 रुपए दिए हैं और अभी तक 3 किस्तें डल चुकी है। 27 तारीख को लाडली बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी 4थी किस्त वापस रक्षाबंधन पर देने वाले हैं। हम करके दिखाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये काम किए हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं है बीजेपी की। मेरी इस विषय को लेकर बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में सफाई कामगारों को इस बीजेपी ने क्या दिया। 14 साल हो गए, आज भी सफाई कामगारों को क्या दिया। रचना नीरज जैन थी यहाँ पर अध्यक्ष कांग्रेस में, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में तनख्वाह मिलती थी सफाई कामगारों को। आज ये भ्रष्ट नगर पालिका में 14-15 तारीख तक जाता है अपने हक अधिकार के लिए। क्यों सफाई कर रहा है? सफाई सैनिक है, सफाई कामगार, वो अपनी तनख्वाह के लिए इतना परेशान होता है, इतना जलील कर दिया जाता है। और अगर जो बोलता है नहीं, जो बोलता है उसके घर वालों को कार्य से बंद कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह भ्रष्ट है। सफाई कामगार वर्ग नाराज नजर आ रहा है। सफाई कामगार ये जो है ये भी अभी नगर पालिका में कार्यरत है, जो कि भाजपा की सरकार है, फिर भी इनको अलग नहीं किया। ये अभी भी काम कर रहे हैं। पूछो आप, ये गलत आरोप लगा रहे हैं, इनकी परमानेंट तनख्वाह मिल रही है, जब भी गलत आरोप लगा रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस से युवा नेता, ये उसमें सदस्य है कांग्रेस में, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के इनको काम पे रख रही है। ऐसा हमारे उसमें 2 मत नहीं है। इनसे पूछिए काम कर रहे हैं कि नहीं नगर पालिका में। ये जो नगर पालिका की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मकारों की बात कर रहे हैं, अगर वास्तविकता में अगर सफाई कर्मकार ये नगर पालिका खुद उपाध्यक्ष है, अगर इनसे सफाई कार्य खुश होता तो इनका विरोध करने आए सड़कों पे सफाई कार्य नहीं होता। ये विरोध नहीं करते इनको रोड पर उतरना पड़ रहा है। और रही बात, ये बात कर रहे हैं कि हमारा 2003 का जन्म है, ये बात कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। एक और फिर से जनता का मत भी लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चलता है, जनता का मत हम लेने की कोशिश करेंगे। भैया आप बड़ी देर से वीडियो बना रहे हो, आप ही चर्चा कर लो। संतुष्ट है सरकार? जी मैम, बिल्कुल संतुष्ट है सरकार से। बीजेपी क्यों? बीजेपी की सरकार संतुष्ट है मैम, संतुष्ट है। आप भी? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है मैडम, स्कूल में टीचर नहीं है, नगर पालिका में पूरा भ्रष्टाचार है, 40% कमीशन की सरकार चल रही है। उसको वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से आई है। लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? बहुत नाराज है, सभी नाराज है। जो गाँव में हॉस्पिटल आए थे वो वापस हो रहे राजनीति के उसमें। मेरे यहाँ हॉस्पिटल आया था, लेकिन मंत्री जी के लोगों ने उस हॉस्पिटल की जमीन पर कब्जा करके हॉस्पिटल वापस करवा दी। चलिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दे से भटका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जा रहा है, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगातार दौर इनका भी जारी है। क्योंकि बीजेपी कह रही है विकास हुआ है, कांग्रेस कह रही है विकास नहीं हुआ है, और जनता की कहें, जनता कह रही है विकास नहीं हुआ है, हम नाराज है, लेकिन फिर भी वोट बीजेपी को देंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चुनाव नजदीक है, 2023 विधानसभा, और किसकी तरफ से क्या कुछ यहाँ पर देखने को नया मिलता है, विकास होता है या नहीं होता है, आश्वासन जो दिया है वो हकीकत में नजर आता है या नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश रणभूमि 2023 में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ नई विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।